राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, आज आप सुनेंगे पौष मास की कथा का 8वां अध्याय। और पौष मास की कथा में आजकल हमारी चर्चा हो रही है अयोध्यापुरी में जो परम पावन पवित्र तीर्थ स्थल है, उन तीर्थों से संबंधित जो पौराणिक कथाएं हैं उनके विषय में। कथा प्रारंभ करूं इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूं, अगर आप लोग वीडियो देखते हैं, आप लोगों को कथाएं अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके एक एक लाइक्स, एक एक कमेंट्स मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। यूँ समझ लीजिए कि यह मेरे लिए ऊर्जा का स्रोत है। इसकी वजह से मैं व्यस्तम जीवन में भी आपके लिए यह वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट भी कीजिए। इसके साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों तक यह वीडियो पहुँच सके। और अब भगवान श्री राम का ध्यान करके आज की इस कथा का श्रवण करते हैं। घोषार्क तीर्थ से पश्चिम दिशा में रतिकुंड नामक प्रसिद्ध तीर्थ है, जो सब पापों को हरने वाला है। उससे पश्चिम कुसुमयु कुंड है, जो समस्त मनोरथ की सिद्धि के लिए प्रसिद्ध है। जो पति पत्नी इन दोनों कुंडों में स्नान करते हैं वे रति और कामदेव के समान सुंदर होते हैं। कुसुम मायुम से पश्चिम दिशा में मंत्रस्वर तीर्थ है। उसमें स्नान करके जो मनुष्य मंत्र स्वर का दर्शन करता है वह परम गति को पाता है। उससे उत्तर कुमुद और कमलों से सुशोभित एक सुंदर सरोवर है, जिसमें किए हुए स्नान और दान अनेकों प्रकार के फल देने वाले हैं। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा उत्तम मानी गई है। मंत्र स्वर की महिमा का कोई भी भली भांति वर्णन नहीं कर सकता। सुगंधित पुष्प, धूप, चंदन आदि उपचारों से उनका प्रयत्नपूर्वक पूजन करना चाहिए। वे संपूर्ण कामनाओं और प्रयोजनों को सिद्ध करने वाले हैं। उनके पूजन से मुक्ति हो जाती है। वहीं पूर्व दिशा में महारत्न नामक तीर्थ है, जो सब तीर्थों में उत्तम है। उसमें स्नान, दान और ब्राह्मण पूजन करने से समस्त कामनाओं की सिद्धि होती है। भादो कृष्ण चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा होती है। उससे नेतृत्व कोण में दर्भ सरोवर है, जहां स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है। महारत्न और दूरभर इन दोनों तीर्थों में भक्ति भाव से स्नान करके नीलकंठ महादेव जी का गंध पुष्प आदि के द्वारा भली भांति पूजन करना चाहिए। पार्वती सहित भगवान शिव का ध्यान करके मनुष्य सब कामनाओं को शीघ्र पाकर सदैव शिवलोक में निवास करता है। भादो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो मनुष्य श्रद्धा सहित विधि पूर्वक शिव पूजा तथा ब्राह्मण पूजा विशेष रूप से करता है, वह शिवलोक में निवास करता है। भगवान विष्णु और शिव उसके ऊपर प्रसन्न होते हैं, जिनके स्मरण मात्र से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। दर्भ स्थान में ईशान कोण में महाविद्या नामक तीर्थ है। उसके दर्शन मात्र से भी मनुष्यों के हाथों में सब सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। महाविद्या के आगे सरोवर में स्नान करके जो महाविद्या का श्रद्धा और भक्ति से दर्शन करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। वहीं सुप्रसिद्ध सिद्ध पीठ है, वहाँ उत्तम भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। और जो पवित्र मनुष्य वहाँ श्रद्धा से शिव शक्ति, गणपति तथा भगवान विष्णु के मंत्र को एकाग्रचित होकर जपता है, उसको सदा सिद्धि प्राप्त होती है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवरात्र में वहाँ की यात्रा करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। उसके समीप ही क्षीर कुंड में दुर्गदेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव विराजमान है। उस क्षीर संगम कुंड का सीता जी ने बड़ा सत्कार किया है, इसीलिए सीता कुंड के नाम से भी उसकी प्रसिद्धि हुई है। सीता कुंड में स्नान करके राम, लक्ष्मण और दुग्ध शवरनाथ का पूजन करके मनुष्य सब मनोरथ को पा लेता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा संपन्न होती है। वहां पूर्व दिशा में सुग्रीव द्वारा निर्मित एक उत्तम तीर्थ है, जो तपोनिधि तीर्थ के नाम से विख्यात है। उसमें स्नान दान करने से, श्री रामचंद्र जी का यत्न पूर्वक पूजन करने से मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। उससे पश्चिम हनुमंत कुंड है और हनुमंत कुंड के पश्चिम विभीषण कुंड है। उन दोनों में स्नान, दान और श्री रामचंद्र जी का पूजन करने
करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। एक समय की बात है कि विभीषण आदि ने मुनिवर वशिष्ठ से विनय पूर्वक पूछा कि हे तपोनिधे, विद्वान पुरुष अयोध्या का जो सर्वोत्तम महात्म्य बतलाते हैं उसका वर्णन कीजिए। वशिष्ठ जी ने कहा कि अयोध्या नामक उत्तम तीर्थ अत्यंत गुप्त है, वह सदा सभी प्राणियों के मोक्ष का साधक है। इसमें सिद्ध और देवता भी वैष्णव व्रत का आश्रय लेकर नाना प्रकार के वेश धारण करके विष्णु लोक की अभिलाषा से नित्य निवास करते हैं। नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त एवं अनेक विहंगम के कल्व रव से युक्त इस उत्तम तीर्थ में वे सिद्ध और देवता जितेंद्रीय होकर प्राणायाम पूर्वक योगाभ्यास करते हैं। इस उत्तम क्षेत्र में निवास करना भगवान विष्णु को सदैव रुचिकर है। जिन्होंने अपने समस्त कर्म भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए, वे विष्णु भक्त यहाँ मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ भगवान विष्णु का निवास है, इसीलिए यह अयोध्या नामक महाक्षेत्र अत्यंत उत्तम है, जो मोक्ष अन्यंत्र दुर्लभ माना गया है। वहीं यहाँ सब सिद्धों और महर्षियों को प्राप्त होता है, जिसका चित्त विषयों में आग और जिसने धर्म का अनुराग त्याग दिया है। ऐसा मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मनुष्य को प्राप्त हो तो वह पुनः संसार बंधन में नहीं पड़ता। सहस्त्र जन्मों तक योगाभ्यास करने वाला योगी भी जिस मोक्ष को नहीं पाता, उसी को यहाँ मृत्यु होने से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। यह अयोध्या ही उत्तम स्थान है, यही परम पद है। यहाँ पुण्याभिला पुरुषों को विधि पूर्वक यात्रा करनी चाहिए, नियम पूर्वक स्नान और यथाशक्ति दान करना चाहिए। मन को वश में करके पवित्र व्रत वाला पुरुष भली भांति यहाँ की यात्रा संपन्न करे। अयोध्या में जहाँ कहीं भी मृत्यु को प्राप्त होने पर धीर पुरुष उत्तम मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। वशिष्ठ जी का कहा हुआ यह महात्म्य सुनकर विभीषण आदि सब लोगों का चित्त अत्यंत निर्मल हो गया। वहाँ से आग्नेय कोण में गया कूप नामक तीर्थ प्रसिद्ध है, जो कि संपूर्ण अभिष्ट फलों को देने वाला है। इंद्रियों को संयम में रखकर श्रेष्ठ द्विज उसमें स्नान करके यथाशक्ति दान दे और फिर पितर का श्राद्ध करे तो वह संपूर्ण मनोरथ को प्राप्त कर लेते हैं। उस तीर्थ में श्राद्ध करने पर नरक में पड़े हुए पितर और पितामह भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। सोमवती अमावस्या हो और उस समय वहां पितरों के उद्देश्य से किया गया श्राद्ध हो तो वह अच्छे एवं अनंत फल देने वाला होता है। वहां से पूर्व भाग में पिशाच मोचन नामक सर्वश्रेष्ठ तीर्थ है, जो कि उत्तम फल देने वाला है। उसमें स्नान और दान करने से मनुष्य पिशाच नहीं होता। अतः अगहन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को वहां विशेष रूप से स्नान करना चाहिए। पिशाच मोचन के पास ही पूर्व भाग में मानस नामक तीर्थ है। वहां स्नान और दान करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। मन, वाणी और शरीर में जो कुछ पाप होता है वह सब मानस तीर्थ में स्नान करने से नष्ट हो जाता है। उससे दक्षिण दिशा में तमसा नामक नदी है, जिसमें किया हुआ स्नान और दान सब पापों को हरने वाला है। तमसा के सुंदर तट पर पवित्र आत्मा मुनियों के अनेकों स्थान हैं और मांडव मुनि का भी पापनाशा आश्रम है, जहाँ से उत्तम तरंगों वाली तमसा नदी प्रकट हुई है। वह वन अत्यंत पवित्र है, उसके दर्शन से मनुष्यों के सब पापों का नाश हो जाता है। वह तीर्थ सब ओर से मनोहर है, जहाँ मांडव मुनि ने बड़ी भारी तपस्या की, जिसके प्रभाव से वह तीर्थ परम पावन हुआ। वहाँ पहले गौतम ऋषि का परम पवित्र आश्रम था। च्यवन और पराशर मुनि का भी पूर्व काल में वहीं पर स्थान रहा है। इसमें किए हुए स्नान, दान और श्राद्ध से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि में वहाँ का स्नान मनुष्यों के लिए विशेष फल की प्राप्ति कराने वाला है। उसके उत्तर भाग में सुंदर भरत कुंड है, जिसमें स्नान करके मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। पूर्व काल में रघुकुल में उत्पन्न भरत जी वहीं नंदीग्राम में निवास करते हैं और श्री राम वनवास के बाद निर्मल अंतःकरण वाले भरत जी इंद्रियों को संयम में रखकर श्री रामचंद्र जी का हृदय में ध्यान करते हुए वहीं रहकर प्रजा का पालन करते थे। उस कुंड में स्नान करने से बड़ा भारी पुण्य प्राप्त होता है। उसके पश्चिम भाग में अति उत्तम जटा कुंड है। वहाँ वन से लौटने पर श्री राम आदि ने अपनी जटाएं कटवाई थी।
उनके जटा छोड़ने से ही उसका नाम जटाकुंड हो गया। वह सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है। वहाँ स्नान और दान करने से मनुष्य सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। पूर्व कुंडों में श्री भरत जी का ही पूजन करना चाहिए। जटाकुंड में सीताराम और लक्ष्मण जी का पूजन करना चाहिए। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को वहां की वार्षिक यात्रा होती है। इस प्रकार पूजन करके पुण्य आत्मा मनुष्य विष्णु लोक में निवास करता है। इसके उत्तर में वीरमत गजेंद्र का शुभ सूचक स्थान है। उनके सामने जो सरोवर है उसमें स्नान करके जो निश्चित रूप से वहां निवास करता है वह पूर्ण सिद्धि को प्राप्त करता है। अयोध्या की रक्षा करने वाले वीर मद गजेंद्र समस्त कामनाओं की सिद्धि करने वाले हैं। उसके पश्चिम भाग में परम पुरुषार्थी वीर पिंडारक का स्थान है। सरयू के जल में स्नान करके पिंडारक की पूजा करें। वे पापियों को मोहने वाले और पुण्यात्मा को सदा सद्बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। पिंडारक के पश्चिम भाग में विघ्नेश्वर अर्थात गणेश जी की पूजा करें। फिर उनके दर्शन करने से मनुष्यों को लेस मात्र में विघ्न का सामना नहीं करना पड़ता। विघ्नेश से ईशान कोण में श्री राम जन्म स्थान है। इसे जन्म स्थान कहते हैं। यह मोक्ष आदि फलों की सिद्धि करने वाला है। विघ्नेश से पूर्व वशिष्ठ उत्तर तथा लोमस से पश्चिम भाग में जन्म स्थान का तीर्थ माना गया है। उसका दर्शन करके मनुष्य गर्भवास पर विजय प्राप्त कर लेता है। रामनवमी के दिन व्रत करने वाला मनुष्य स्नान और दान के प्रभाव से जन्म मृत्यु से बंधन से छूट जाता है। आश्रम में निवास करने वाले तपस्वी पुरुषों को जो फल प्राप्त होता है, सहस्त्र राज्य सूर्य और प्रतिवर्ष अग्निहोत्र करने से जो फल मिलता है, जन्म स्थान में नियम से स्थित पुरुष के दर्शन से तथा माता पिता और गुरु की भक्ति करने वाले सत्पुरुष के दर्शन से मनुष्य जिस फल को पाता है वही सब फल जन्म भूमि के दर्शन से प्राप्त कर लेता है। सरयू का दर्शन करके भी मनुष्य उस फल को पा लेता है। एक निवेश मन से अयोध्या जी का स्मरण कर लेता है, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती। अर्थात मनुष्य कहीं भी रहे वहीं बैठकर अगर ध्यान से श्रद्धा पूर्वक अयोध्या जी का स्मरण कर ले, अयोध्यापुरी का स्मरण कर ले, अयोध्या का नाम ले ले तो इतने मात्र से ही जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इतनी पावन नगरी है अयोध्या नगरी। सरयू नदी सदा मोक्ष देने वाली है। यह जल रूप से साक्षात परम ब्रह्म है। यहाँ कर्म का भोग नहीं करना पड़ता। इसमें स्नान करने से मनुष्य श्री राम का रूप हो जाता है। पशु पक्षी मृग तथा अन्य जो पाप योनि प्राणी हैं वे सभी मुक्त होकर स्वर्गलोक में जाते हैं। जैसा कि श्री रामचंद्र जी का वचन है, सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वभूत दया तीर्थ, सत्यवादिका तीर्थ, ज्ञाना तीर्थ और तपस तीर्थ, ये 7 मानस तीर्थ कहे गए हैं। संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया करना रूप जो तीर्थ है उसमें मन की विशेष शुद्धि होती है। केवल जल से शरीर को पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता। जिस पुरुष का मन भली भांति शुद्ध है उसी ने वास्तव में तीर्थ स्नान किया है। भूमि पर वर्तमान जो तीर्थ है उनकी पवित्रता का कारण यह है कि जैसे कि शरीर से कोई अंग मध्यम और कोई उत्तम माने गए हैं, उसी प्रकार पृथ्वी पर भी कुछ प्रदेश अत्यंत पवित्र हैं। इसीलिए भौम और मानस दोनों प्रकार के तीर्थों में निवास करना चाहिए। जो दोनों में स्नान करता है वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। जलचर जीव जल में ही जन्म लेते हैं और जल में ही मरते हैं, परंतु वे स्वर्ग में नहीं जाते क्योंकि उनका मन अशुद्ध होता है और वे मलिन होते हैं। विषयों में निरंतर राग होना उनका मल कहलाता है। उन्हीं विषयों में जब आसक्ति ना रह जाए तब उसे मन की निर्मलता कहते हैं। यदि मनुष्य भाव से निर्मल है, उसके अंतःकरण में शुद्ध भाव है, उसके लिए दान, यज्ञ, तप, शौर्य, तीर्थ सेवा और वेदों का अध्ययन ये सभी तीर्थ हैं। इंद्रिय समुदाय को बस में रखने वाला पुरुष जहाँ निवास करता है वहीं उसके लिए कुरुक्षेत्र, नैमिषारण्य और पुष्कर है। यह मानस तीर्थ का लक्षण बताया गया है, जिसमें स्नान करने से क्रियावान पुरुषों के सब कर्म सफल होते हैं। बुद्धिमान पुरुष प्रातः काल उठकर संगम में स्नान करे, फिर भगवान विष्णु हरि का दर्शन करे, फिर ब्रह्म कुंड में स्नान करे, तत्पश्चात चक्र तीर्थ में स्नान करके मनुष्य भगवान चक्र हरि का दर्शन करे। उसके बाद धर्म हरि का दर्शन करके वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्रत्येक एकादशी को यह यात्रा शुभ काक होती है। बुद्धिमान पुरुष प्रातः काल उठकर स्वर्ग द्वार के जल में गोता लगावें, फिर नित्य कर्म करके अयोध्यापुरी का दर्शन करें। तत्पश्चात पुनः सरयू का दर्शन करके वीर मद गजेंद्र, वंदी देवी शीतला देवी और बटुक भैरव का दर्शन करें।
फिर उनके आगे सरोवर में स्नान करके महाविद्या का दर्शन करें और तत्पश्चात पंडारक का दर्शन करें। और अष्टमी और चतुर्दशी को यह यात्रा फल वर्ष को पूर्वोक्त देवताओं के साथ साथ समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए विघ्नेश का भी दर्शन करें। पूर्वतः प्रातःकाल उठकर बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मकुंड के जल में स्नान करें। फिर विष्णु और विष्णु हरि का दर्शन करके मनुष्य के मन, वाणी और शरीर की शुद्धि होती है। उसके बाद मंत्र, स्वर और महाविद्या का दर्शन करें। तत्पश्चात सब कामनाओं की सिद्धि के लिए अयोध्या का दर्शन करके जितेंद्रिय पुरुष स्वर्ग द्वार में वस्त्र सहित स्नान करें। उसमें मनुष्य के अनेकों जन्मों के उपार्जित नाना प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वस्त्र सहित स्नान अवश्य करें। यह यात्रा सब पापों का नाश करने वाली बताई गई है। जो प्रतिदिन इस प्रकार शुभ फल देने वाली यात्रा करता है उसकी 100 कोटि कल्पों में पुनरावृत्ति नहीं होती। अयोध्यापुरी सर्वोत्तम स्थान है। भगवान विष्णु के चक्र पर प्रतिष्ठित है। सूत जी कहते हैं कि जो मनुष्य पवित्र चित होकर अयोध्या के इस अनुपम महात्म्य का पाठ करता है अथवा जो श्रद्धा से इसको सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अतः मनुष्यों को सदा यत्न पूर्वक इसको श्रवण करना चाहिए। ब्राह्मणों तथा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और अपनी शक्ति के अनुसार ब्राह्मण के लिए स्वर्ण आदि का दान देना चाहिए। पुत्र की इच्छा रखने वाला पुरुष इस महात्म्य को सुनकर पुत्र पाता है और जो धर्मार्थ हो तो उसे धर्म की प्राप्ति होती है। जो श्रेष्ठ मनुष्य अति विस्तृत विधान के साथ वर्णित इस धर्म युक्त आदि क्षेत्र के उत्तम महात्म्य का भक्ति पूर्वक श्रवण करता है वह लक्ष्मी से सनातन में सब उत्तम भोगों को भोगने के पश्चात भगवान विष्णु के लोक में निवास करता है। जय श्री राम। उम्मीद करती हूँ अयोध्यापुरी का यह महात्म्य आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। और अब आप सुनेंगे नारायण कवच। जो मनुष्य प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ सुनता है भगवान श्री हरि विष्णु ऐसे मनुष्यों की रक्षा हर दशा में करते हैं। अब इस पाठ का श्रवण करने से पहले श्री हरि नारायण का ध्यान करके और ओम नमो नारायणाय इस प्रकार से उच्चारण करके इस पाठ को श्रवण करते हैं। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं और अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पास अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करें। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करें। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करें। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युक्त पतियों के शत्रु भगवान नरसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करें। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में परशुराम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करें। भगवान नारायण मार मोहन आदि भयंकर अविचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करें। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुणाधीश भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करें। परम ऋषि सनत कुमार का देव से और गिरि भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि न करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा अपराधों और भगवान कच्छप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करें। भगवान धन्वंतरी कुपत से जितेंद्री भगवान ऋषभदेव सुख दुख आदि भैदा कायक द्वंद से यज्ञ भगवान लोका अपवाद से और बलराम जी मनुष्य कृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक संकरणों से मेरी रक्षा करें। भगवान श्री कृष्ण दुद्यापन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंडों से और प्रमाद से मेरी रक्षा करें। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल की पाप बहु कली काल के दोषों से मेरी रक्षा करें और प्रातः काल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर मेरी रक्षा करें और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्म नाम मेरी रक्षा करें। रात्रि
नवरात्र के पिछले प्रहर में शिव लांछन श्रीहरि ऊषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्याओं में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्ररथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखे घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कोमत की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियों का स्पर्श वज्र के समान असहाय है। आप भगवान अजीज की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ। इसीलिए आप कुष्मांड विनायक राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे संग श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उत्थान ब्रह्म प्रेत मातृक पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयाभय प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान श्री श्रेष्ठ, तलवार आपकी धार बहुत तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल है। आप पाप दृष्टि पापा आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाण वाले हिंसक, पशु भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। वैद्य रथ आदि शाम वेद स्रोत से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक्सेन जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयु तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वारा भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वस्व सब स्वरूपों में हमारी रक्षा करें। जो अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रस लेते हैं, वे भगवान दक्षिण दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करें। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युक्त पतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू लेता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता। देवराज, प्राचीन काल की बात है कि एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब जहाँ उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था, उसके ऊपर से एक दिन गंधर्व राज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाखल मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का प्रभाव है, तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रभावित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सतकृत इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। आशा करती हूँ कि कथा पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पर यदि आप पहली बार आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आगे की कथा लेकर। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ की।